तो 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाली संख्याएं अथवा 4 के कितने गुणज हैं ये पता करना है आपको। ठीक है, तो लिखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच 4 की गुणज संख्याएं, 4 की गुणज संख्याएं हैं, क्या हैं? 4 है, 10 और 12, 16, 20, 24 डैश डैश क्या 248, जो कि एपी में है, जो कि समांतर श्रेणी में है, जो कि समांतर श्रेणी में है, जो कि समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद ए बराबर क्या है? 12, पदों का अंतर पदांतर डी बराबर क्या होगा? 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, डी बराबर चौथे घंटे में आप लोगों को पढ़ाते हैं तो होगा, बोलना कुछ चाहते हैं कुछ बोल देते हैं। 16 में 12 घटा दोगे तो क्या आएगा? 4। एल बराबर क्या होगा? 248, एल बराबर क्या होगा? 248। अब माना यल अंतिम यनमा पद है, यल माने अंतिम पद, अयनमा पद है, यल का क्रम जो है यनमे नंबर में है, तो यल के स्थान पे क्या लिख दोगे? 248। एन का क्या सूत्र जानते हो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 248। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? 12, एन माइनस 1, डी के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4। ठीक है, तो 248, ये 12 और 4 का अंदर गुणा, तो 4 एन माइनस 4, तो 248 माइनस 12 और ये प्लस 4 बराबर 4n, तो 248 से 12 निकाल दो, 236, 236 और 4, 236 और ये 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 4n, तो 240 बराबर 4n। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 240 और बटे 4 बराबर n, 4 छांग 24, तो 60 हो गया, n बराबर 60। इसका मतलब क्या है? 10 और 250 के बीच 4 की गुणज संख्याएं 60 होंगी, अतः 10 व 250 के बीच 4 की गुणज संख्याएं हैं, अतः 10 व 250 के बीच 4 की गुणज संख्याएं 60 हैं, गुणज संख्याएं 60 हैं। कितनी संख्याएं हैं? 60। ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 की गुणज कितने गुणज हैं? तो 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं? 60। अब देखो अगला सवाल 15 नंबर। पंद्रह नंबर ये है, एन के किन मान के लिए या किस मान के लिए एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों दोनों समांतर श्रेणियों कौन समांतर श्रेणी है? 63, 65, 67, 63, 65, 67 डैश डैश 3, 10, 17, 3, 10,
17 के n पद बराबर होंगे, के n पद बराबर होंगे। n का कौन सा मान रखा जाए ताकि दोनों समांतर श्रेणियों का n पद समान हो जाए। देखो इसका एग्जाम्पल की मदद समझाते हैं इस क्वेश्चन को कि n पद बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक समांतर श्रेणी लेते हैं। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये है। और यहाँ लिख लेते हैं हम 16, और यहाँ पे लिख दिए 12, यहाँ लिख दिए 8, यहाँ लिख दिए 4। इसमें देखते हैं दो समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो पहली समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है? 16। दूसरी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है? 16। तो दो समांतर श्रेणी ऐसी हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 10 12 14 और डैश डैश, यहाँ लिखा होता है 4 8 12 डैश डैश। और ये कहा जाता कि इन दोनों समांतर श्रेणी का कौन सा पद समान है, किस नंबर वाला पद समान है? तो आप कहते चौथे नंबर वाला पद समान है, चौथे नंबर वाला पद समान है। ठीक है। या ये भी बोल सकते थे कि इन दोनों समांतर श्रेणियों का n पद यदि बराबर है तो n का मान क्या होगा? तो n का मान 4 होगा। n का मान क्या होगा? इन दोनों समांतर श्रेणियों का n पद बराबर कर दो तो n का मान 4 आ जाएगा। तो अर्थात चौथा पद दोनों समांतर श्रेणियों का बराबर होगा। ठीक है। तो पहली समांतर श्रेणी के n पद को दर्शा देंगे किससे? an से। और दूसरी समांतर श्रेणी के n पद को दर्शा देंगे किससे? tn से। ठीक है। तो पहली समांतर श्रेणी का n पद निकालने का सूत्र a + n - 1 इंटू डी। ठीक है। a1 + n - 1 इंटू डी d1 लिख दो। ठीक है। और इसमें क्या लिख दो? a2 + n - 1 इंटू d2। ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है? 4। n - 1 d1 क्या आएगा? यहाँ 12 से 10 निकालो 2 आएगा। a2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4। और n - 1 d2 की वैल्यू क्या है? 8 से 4 तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 10, ये 2n - 2, ये क्या होगा? 4, 4n - 4। ठीक है। अब क्या होगा? इसको 2n 10 से 2 निकाल दो तो 8 + 2n, 4 4 तो कट गया ना, ये हो गया 4n। ये 2n को उधर ले जाओ तो 8 बराबर 4n - 2n। तो 8 बराबर क्या होगा? 4n से 2n निकलता 2n। तो 8/2 बराबर क्या होगा? n। 2 चौको 8, n बराबर क्या होगा? 4। n का मान 4 नहीं आ गया? देखने से पता चल रहा है कि दोनों समांतर श्रेणियों को चौथा पद समान है कि नहीं? तो हम मान कर क्या चले थे कि दोनों समांतर श्रेणियों का n पद समान है। तो n की वैल्यू निकाले तो 4 आया। 4 आना क्या शो करता है कि दोनों समांतर श्रेणी का चौथा पद समान है। तो क्या कहा है? दो समांतर श्रेणी। इसके स्थान पे क्वेश्चन में ये दिया है 10 12 14 16 ना दे करके क्या दे दिया है? 63 65 67। और इसके स्थान पे क्या दे दिया गया है? 3 10 17। ये दो समांतर श्रेणी दी गई हैं। अब कहता है दोनों समांतर श्रेणियों का n पद समान है, तो n का मान क्या होगा? जैसे इन दोनों समांतर श्रेणियों का n पद समान है तो n का मान 4 होगा क्योंकि चौथा पद समान है। ठीक है। तो इन दोनों समांतर श्रेणियों का n पद समान है तो n का क्या मान होगा? यही तो निकालना है। यही ना बोला है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों का n पद बराबर हो तो n का मान क्या होगा? n का मान 15 आ गया, इसका मतलब दोनों समांतर श्रेणियों का 15वां पद समान होगा। n का मान 25 आया, इसका मतलब दोनों समांतर श्रेणियों का 25वां पद समान होगा। पहली समांतर श्रेणी का 25वां पद निकालो, दूसरी समांतर श्रेणी का 25वां पद निकालो, तो निश्चित रूप से समान रहेगा। ठीक है। तो क्या मान कर चलेंगे? दोनों समांतर श्रेणियों का n पद समान है। क्या मान कर चलेंगे? n पद समान है। तो पहली समांतर श्रेणी के n पद को दर्शाएंगे किससे? an से। और दूसरी समांतर श्रेणी के n पद को दर्शाएंगे tn से। t से क्यों दर्शाएंगे? t माने टर्म होता है अंग्रेजी में। ठीक है। तो nth टर्म, तो tn टर्म माने पद। ठीक है। तो समझ में आया? सुमित क्या समझ में आया? दोनों समांतर श्रेणी के n पद समान है, क्वेश्चन में दिया है, तो क्या निकालना है? n का
एन का मान मान लो 5 निकल आया, तो इसका मतलब क्या होगा, श्रेणियों का 5वां पद समान है। यदि एन का मान 17 निकल आया तो इसका अर्थ क्या होगा, एन का मान 10 निकल आया तो इसका मतलब क्या होगा, का 10वां पद समान होगा। एन का मान 25 आ गया, इसका अर्थ क्या होगा, दोनों समांतर श्रेणियों को 25वां पद समान है। एन का मान लो 7 आ गया, इसका अर्थ क्या होगा, का 7वां पद समान होगा। यदि एन का मान 32 आ गया, इसका अर्थ क्या होगा, 32वां पद समान है। अब से यदि दोनों एन का मान लो 4 आ गया तो चौथा पद समान है, चौथा पद समान है। एन का मान लो 5 आ गया तो इसका अर्थ क्या होगा, हाँ, तो इसमें क्या कहता है, दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर है, पहले से बता दिया, तो एन का मान निकालना है। एन का मान जो आएगा, यदि एन का मान 25 आ गया, इसका मतलब दोनों समांतर श्रेणियों का 25वां पद समान है। तो यही पता लगाना है कि दोनों समांतर श्रेणियों का किस नंबर वाला पद समान है, 10वें नंबर वाला कि 20वें नंबर वाले कि 25वें नंबर वाले कि 50वें नंबर वाला, हमको पता नहीं है। तो क्या मान कर चलेंगे कि दोनों का nवां पद समान है, क्या मान कर चलेंगे, nवां पद समान है, और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू निकलते ही इस बात का पता चल जाएगा कि दोनों समांतर श्रेणी का किस नंबर वाला पद समान है, किस नंबर वाला पद समान है। ठीक है, तो दिया है 2 समांतर श्रेणी, लिखो, दिया है 2 समांतर श्रेणी, 2 समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डैश डैश, जिसका प्रथम पद a बराबर 63, पदांतर d1 बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2, तथा दूसरी समांतर श्रेणी, तथा क्या है, 3, 10, 17 डैश डैश, जिसका प्रथम पद a2 बराबर है 3, पदांतर d2 बराबर क्या है, 10 माइनस 3 बराबर 7। माना दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद समान है, माना दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद समान है, अर्थात पहली समांतर श्रेणी का nवां पद लिखेंगे an और दूसरी का tn। an का क्या फार्मूला लिखोगे, a1 प्लस an माइनस 1 इंटू d1, a2 प्लस an माइनस 1 इंटू d2। a1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, a1 के स्थान पे 63, an माइनस 1, d1 के स्थान पे क्या लिख देंगे 2, a2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3, an माइनस 1, d2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 7। तो 63 2 का अंदर गुना तो 2n माइनस 2, 3, ये 7n माइनस 7। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 63 से 2 निकाल दो, 63 से 2 निकाल दो, 61 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 61 अब प्लस 2n, यहाँ क्या होगा 3 और माइनस 7, तो माइनस 3 और माइनस 7 क्या होगा, माइनस 4, तो 7n माइनस 4। अब क्या करेंगे, 2n माइनस 7n, ये 61 को उधर ले जाओ तो माइनस 61 माइनस 4, तो माइनस 2n माइनस 7n। जैसे मान लो 2 रुपये आपके जेब में है, 7 रुपये कर्जा लिए हो किसी का, तो देने के बाद क्या होगा, कितना कर्ज बचेगा, 2 रुपये जेब में आपके पास है, 7 रुपये किसी का कर्जा लिए थे, 2 रुपये दे दिए तो कितना 5 रुपये कर्जा बचेगा ना, तो माइनस 5n। हाँ, और 61 रुपये कर्जा था, 4 रुपये और ले लिए, 61 रुपये कर्जा था, 4 रुपये और ले लिए, कितना कर्ज हो गया, 61 था 65 माइनस 65, और माइनस दोनों 60 में तो कट गया,
तो 5n बराबर 65, तो n बराबर 65/5, 13×5 65। इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 13 आ गया। इसका मतलब पहली समांतर श्रेणी का 13 पद निकालेंगे, 13वां पद दूसरी समांतर श्रेणी का 13वां पद निकालेंगे, समान रहेगा। पक्का भरोसा ना हो तो निकाल के देख भी सकते हैं। ठीक है, देखो A13, तो A + 13 - 1 × D, A13 A1 A D1, A1 का मान क्या है 63, 13 - 1 × D, तो 12 × D1 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू क्या है 2, A13 तो 63, 12 दूना 24, A13 63 24 जोड़ दो 80, 5 87 नंबर 87 आएगा ना। अब क्या निकालेंगे दूसरी T13, तो A2 + 13 - 1 और D2, तो T13, तो A2 के स्थान पे क्या लिखने, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम 3 है, और ये 12 D की वैल्यू 7 है, तो क्या होगा T13 बराबर 12 से 84, तो T13 बराबर 84, 3 क्या होगा 87। तो पहली समांतर श्रेणी का 13वां पद देखो 87 है, दूसरी समांतर श्रेणी का 13वां पद 87 है। तो n का मान 13 आना क्या शो करता है, दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान है, दोनों समांतर श्रेणियों का, या ये बोल सकते हैं दोनों समांतर श्रेणियों का n वां पद समान है, तो n का मान 13 होगा, n का मान 13, तो n का मान 13 होना क्या दर्शाता है कि दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान है। अब 13वां पद पहली समांतर श्रेणी का निकाले तो 87 आया, दूसरी समांतर श्रेणी का 13वां पद निकाले तो 87 आया है। इसका मतलब दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद क्या समान है। तो यहाँ आंसर n बराबर 13 लिख दो, ये तो एक्स्ट्रा काम कर दिए। अतः दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान है, अतः दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान है, दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद क्या है समान है। चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 8वें पद से एक अधिक है। एक है क्या लिखा है जिसमें दिखता ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाली किताब कहाँ है। कौन नंबर क्वेश्चन बोले 15,
थर्ड पद 16 है और 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12 है। हाँ, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो तीसरा पद, दो समीकरण बनाना होगा। समांतर श्रेणी ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि a प्लस डी a प्लस 2d का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ किसकी ज़रूरत है, a और d की ज़रूरत है। a और d क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया नहीं है, a और d निकल सके इसके लिए कुछ माध्यम दिया है। क्या दिया, पहला माध्यम तीसरा पद दे दिया है। तीसरे पद को लिखते हैं a3, तो a3 का क्या दिया मान 16 और कहता है 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12। तो a3 के माध्यम से एक समीकरण बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। तो a प्लस 2d बराबर क्या होगा 16, पहला समीकरण बन गया। यहाँ से मिलेगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 12। a दोनों साइड से कट गया, 7 से निकला 6d, 5 से 4d, अब 12, 4d इधर ले आओ तो 6d माइनस 4d बराबर 12। तो क्या होगा 2d बराबर 12, तो d का मान 12/2, 2 6 जा, तो d का मान क्या आ गया 6। d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a प्लस 2d बराबर क्या है 16। d का मान क्या आ गया है 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो 2 छक्का 12 हो गया इज इक्वल टू 16। इज इक्वल टू 16 से 12 निकल गया, a का मान क्या आ गया 4। तो समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है a प्लस डी a प्लस 2d, ये डैश डैश a के स्थान पे क्या लिख देंगे 4, और यहाँ 4 प्लस d के स्थान पे क्या लिख देंगे 6। ये क्या होगा 4 और 2 गुणे 6, तो क्या होगा 4 और ये 10, 6 दूनी 12, 4 16 डैश डैश, ये समांतर श्रेणी बन गई। तो इसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, देख लो तीसरा पद 16 दिख रहा है। ठीक है, और ये कहता है कि 5वें पद से 12 अधिक है 7वां पद। तो इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो 6 का अंतर है ना, तो यहाँ पे 16 के आगे वाला पद क्या होगा 6 और जोड़ दो, 16 में 6 22, 22 में और 6 जोड़ दो 28, 28 में 6 और जोड़ दो 34 ना, 6 और जोड़ दो 46। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद कौन है, 7वां पद ये होगा 40। अब फिर क्या कहता है 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5, 5वें पद, हाँ तो 28 में 12 जोड़ोगे तब ना 40 आएगा कि नहीं। तो ये जो 7वां पद है वह 5वें पद से 12 अधिक है कि नहीं है। ठीक है, तो वही तो बोला है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसका 7वां पद 40 है और इसका 5वां पद 28 है। तो 5वें पद में 12 जोड़ते हैं तब आता है 7वां पद 40। ठीक है, और इसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, तो वह समांतर श्रेणी कौन सी होगी 4 10 16 12 28 डैश डैश, ये समांतर श्रेणी होगी। समझ में आया। तो एक समांतर श्रेणी कैसी है जिसका तीसरा पद 16 है और जिसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ऐसी समांतर श्रेणी को बनाओ। तो ऐसी समांतर श्रेणी होगी क्या 4 10 16 22 डैश डैश। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुमित, एक समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका तीसरा पद 16 है और जिसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो वह समांतर श्रेणी क्या होगी, इसको बनाना है। ठीक है, बोलो। एक समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो वह समांतर श्रेणी क्या होगी, उसको बनाना है। उस समांतर श्रेणी को हमें बनाना है। आप बोलो। एक समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका तीसरा पद 16 है, हाँ, और 7वां पद 5वें पद से अधिक है, हाँ 12 अधिक है, तो
वह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बनाना है। वह समांतर श्रेणी हमें बनाना है। आप बोलो क्या दिया है क्वेश्चन में? एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद 16 है और सातवां पद से में पद से 12 अधिक, 12 अधिक है तो वह समांतर श्रेणी को बनाना, उस समांतर श्रेणी को बनाना है। आप बोलो एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद का तीसरा पद 16 है और उसका सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो ऐसी समांतर श्रेणी कौन सी होगी उसको बना के दिखाना है। ठीक है, आप बोलो क्या दिया है? एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 16 है हाँ, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ऐसी समांतर श्रेणी को बनाना है। ठीक है, कैसी समांतर श्रेणी को बनाना है? वह समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ऐसी समांतर श्रेणी को हमें बनाना है। आप बोलो शुभ। शुभ एक समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका तीसरा पद 16 है। हाँ, देखने 16 16 है और सातवां पद 5वें पद से अधिक है। ऐसी समांतर श्रेणी कितना अधिक है? 12। हाँ, ऐसी समांतर श्रेणी को हमको बनाना है। ये तो कहाँ गया? पुष्पराज पुष्प कमल है, हैं? पुष्प कमल है। नहीं सर, उसको पुष्प कमल बताया है और मेरे को पुष्प धन पुष्पराज बताया। गया कहाँ? गायब है आज, अरे वो बाइक जा रहा था कहीं। आज चलो देखो हो गया। देखो वह समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद, तो क्या लिखोगे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और पदांतर D है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा पदांतर D है। पदांतर D है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा पदांतर D है। तो प्रश्नानुसार तीसरा पद A3 बराबर क्या दिया है? 16 और A7 बराबर क्या दिया है? A5 प्लस 12। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो माना समांतर हो तब क्या लिखोगे? A3 का सूत्र लगा दो यहाँ। तो A और प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ क्या लगाओगे? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A5 का फार्मूला A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। तो ये क्या होगा? A प्लस 2D बराबर 16 और A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D और प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से A कट गया तो 6D बराबर 4D और प्लस 12। 4D को इधर ले आओ, 6D माइनस 4D बराबर 12। तो 2D बराबर क्या होगा? 12। तो D इज इक्वल टू 12/2 6 जा, तो D की वैल्यू क्या होगा? 6। और D का मान 1 में रखने पर, D का मान 1 में रखने पर, तो D का मान 1 में रखो तो A प्लस 2 इंटू डी का मान 6 बराबर 16। तो A प्लस 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 माइनस 12, तो A बराबर क्या होगा? 4। तब अभीष्ट समांतर श्रेणी, तब अभीष्ट समांतर श्रेणी है क्या है? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश। A के स्थान पे क्या लिखेंगे? 4 होगा। 4 प्लस D के स्थान पे क्या लिखेंगे? 6। 4 प्लस 2 गुणे 6, 4 प्लस 3 गुणे 6 डैश डैश। तो ये 4 होगा, 6 4 10 होगा, 6 दूना 12 4 16 होगा, और 6 3 18 4 22 होगा।
ऐसे आता जाएगा, डैश डैश। यही अभिष्ट समांतर श्रेणी है।